नमस्ते, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पूरी दुनिया की निगाहें भारत और पाकिस्तान के तनाव पर टिकी हुई हैं। एक एक कर विश्व की कई महाशक्तियां टेरर अटैक के खिलाफ भारत को अपना समर्थन व्यक्त कर चुकी है और इसी बीच अमेरिकी खुफिया विभाग ने एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट भी साझा की है। अमेरिकी एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर भारत और पाकिस्तान में आमने सामने का युद्ध हो जाता है तो ऐसे नाजुक दौर में किसी पक्ष की तरफ से गलतफहमी या तर्कहीन प्रतिक्रिया परमाणु युद्ध को अंजाम दे सकती है, जो बेहद विनाशक होगा। भारत की असाधारण शक्ति, पाक सेना कहीं नहीं टिकती। बन रहे जंग के हालात, पूरा जिन्ना लैंड होगा बर्बाद। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स पाकिस्तान को देंगे गंभीर चोट। जल, जमीन, हवा, पाकिस्तान हर मोर्चे पर होगा तबाह। अमेरिकी खुफिया दस्तावेज, नासमझी का अंजाम, एटमी वॉर। जनरल असीम मुनीर का बयान, पहलगाम हमला अंजाम। परमाणु युद्ध के आसार, आतंकिस्तान का मिटेगा नामो निशान। भारत की भीषण तैयारी, आतंकी अकड़ टूट जाएगी सारी। हिंदुस्तान से बना पाकिस्तान, भारत ही मिटाएगा नामो निशान। जंगी जहाज, टैंक, मिसाइलें आतंकी गढ़ों पर कहर बरसाएंगे। पिछले एक दशक में भारत दुनिया में नई ताकत बनकर उभरा है। आज भारत वर्ल्ड रैंकिंग तय करता है, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है। सैन्य ताकत में हमेशा से भारत का कोई जवाब रहा नहीं है। सुपर पावर भारत है। बावजूद इसके पाकिस्तान जैसे बर्बाद देश आतंकवाद के जरिए भारत को अनस्टेबल करने की नापाक मंसूबे रखते हैं। इतिहास में भारत ने कई मौकों पर पाकिस्तान को आमने सामने के युद्ध में धूल चटाई, लेकिन कायर दुश्मन बनकर पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ छद्म युद्ध छेड़ दिया है। और इसी क्रम के तहत, इसी श्रृंखला के तहत पहलगाम में निर्दोष नागरिकों को टारगेट किया गया। भारत एक एक कर पाकिस्तानी मंसूबों पर कड़ा प्रहार कर रहा है, तो वहीं इस बीच अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने परमाणु युद्ध की आशंका से पूरी तरह से इनकार नहीं किया है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स के अनुसार पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध की आशंका कम है, लेकिन गलतफहमी या तर्कहीन प्रतिक्रिया से स्थिति बिगड़ सकती है। कश्मीर विवाद दोनों देशों के बीच तनाव का मुख्य कारण है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर के कश्मीर और हिंदुओं के खिलाफ दिए गए बयान से तनाव और बढ़ गया है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट्स में तर्कहीन प्रतिक्रियाओं के खतरे पर जोर दिया गया है। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ने से स्थिति और खराब हो सकती है। बता दें, पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने हाल ही में कश्मीर को जुगुलर वेन कहा, जिससे तनाव और बढ़ गया। आधुनिक मिसाइल प्रणालियों की गति जोखिम को बढ़ाती है। पाकिस्तानी शाहीन मिसाइल नई दिल्ली तक लगभग 7 मिनट में पहुंच सकती है, जबकि भारत की प्रलय मिसाइल इस्लामाबाद तक 6 मिनट से भी कम समय में पहुंच सकती है। 1981 की एक विशेष राष्ट्रीय खुफिया अनुमान रिपोर्ट में कहा गया था कि अगर भारत को लगता है कि पाकिस्तान परमाणु हमला कर रहा है तो भारत पहले हमला कर सकता है। 1989 की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई थी कि पारंपरिक संघर्ष परमाणु युद्ध में बदल सकता है। भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को एक तरफा निलंबित कर दिया है। भारत का आरोप है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले को अंजाम दिया है। भारत के फैसले से पाकिस्तान में पानी की भारी कमी हो सकती है, जिससे कृषि और खाद्य सुरक्षा पर
असर पड़ सकता है। वहीं इस्लामाबाद ने चेतावनी दी है कि अगर भारत नदियों के पानी को रोकने या मोड़ने की कोशिश करता है तो इसे युद्ध का कार्य यानी एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और सभी पारंपरिक और गैर पारंपरिक साधनों से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने इस कदम को खारिज कर दिया है और कहा है कि समझौते को निलंबित नहीं किया जा सकता। इस निर्णय से पाकिस्तान के लिए गंभीर परिणाम हो सकते हैं, जहां कृषि लगभग 90% सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। पाकिस्तान ने पानी को राष्ट्रीय हित बताया है और इसकी रक्षा की बात कही है। बात सर्जिकल स्ट्राइक पे की भी चल रही है, बात एक ऑल आउट वॉर की भी चल रही है। देखिए, जिस तरीके से भी हम लोग अगर लड़ाई रखेंगे तो उसमें लड़ाई जो है एक आइसोलेशन में नहीं होता है, क्योंकि जो एक लड़ाई का जो एक एफर्ट होता है उससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय काफी उस पर ध्यान भी देगा। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान और इंडिया के साथ क्या है, दोनों न्यूक्लियर पावर्ड स्टेट्स है और न्यूक्लियर स्टेट्स जब आपस में लड़ाई करने वाले होते हैं और पाकिस्तान जो एक बहुत इर्रेस्पॉन्सिबल नेशन है, वो बात बात पर जहां पे उसके ऊपर कुछ आता है वो सीधे एक न्यूक्लियर बॉम्ब वाला बात शुरू कर देता है। ऑलरेडी उनके पार्लियामेंट में ये बात उठ चुकी है। साथ ही साथ पाकिस्तान को अगर देखें तो उनके साथ कौन से कंट्रीज उनके साथ खड़े रहेंगे, देखिए कोई भी कंट्री अभी पाकिस्तान के साथ खड़ा रहना नहीं चाहेगा। चीन विवश है, क्योंकि चीन उसको एक आयरन फ्रेंड भी मानता है और साथ ही साथ चीन ने ढेर सारा निवेश किया है। उसका बेल्ट रोड इनिशिएटिव लीजिए, उसका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर लीजिए। भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रहे तनाव के दौर में अगर देखा जाए तो भारत के सामने पाकिस्तान सैन्य शक्ति के रूप में कहीं भी नहीं टिकता। पाकिस्तान जो कि टॉप 10 में भी नहीं है सैन्य शक्ति के रूप में, वहीं भारत विश्व की चौथी सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति है। अगर देखा जाए आंकड़ों के तौर पे तो भारत की सैन्य क्षमता लगभग 14.5 लाख मिलिट्री, लगभग 2000 से ज्यादा एयरफोर्स के हमारे एयरक्राफ्ट हैं और ऐसे ही 16 से 18 सबमरीन्स हैं और न्यूक्लियर वॉरहेड्स हमारे पास है। और इन सब में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान हमारे सैन्य क्षमता के सामने आधा भी नहीं है। वहीं बजट के तौर पे देखा जाए तो भारत की सैन्य बजट के सामने पाकिस्तान का सैन्य बजट 33% या 35% के आसपास ही है। तो इन क्षमताओं के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भारत और पाकिस्तान में अगर युद्ध की संभावना बनती है तो भारत को कुछ घंटे लगेंगे पाकिस्तान को सबक सिखाने में। आपको बता दें कि दुनिया में इस समय 12,121 परमाणु हथियार हैं, जिनमें 172 एटमी हथियार भारत के पास है। भारत परमाणु हथियारों के मामले में दुनिया का 6ठा सबसे ताकतवर देश बन गया है। अगर भारत की बात करें तो पिछले साल यहाँ 164 परमाणु हथियार थे, जो अब बढ़कर 172 हो गया है। ये खुलासा किया है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सीपरी ने। अब भारत के पास पाकिस्तान से 2 परमाणु हथियार ज्यादा है। सीपरी ने इस बात का अंदाजा पहले भी लगाया था कि भारत अपने परमाणु हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है। हालांकि भारत के सभी हथियार स्टोर्ड हैं, उन्हें कहीं तैनात नहीं किया गया है। बता दें कि पाकिस्तान के पास कम दूरी की मिसाइलें नस्त्र, हत्फ, गजनवी और अब्दाली हैं। इनकी मारक क्षमता 60 से 320 किलोमीटर है, जबकि मध्यम दूरी की मिसाइलें गौरी और शाहीन की मारक क्षमता 900 से 2700 किलोमीटर है। अगर इन दोनों मिसाइलों से हमला होता है तो दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, भोपाल, नागपुर, लखनऊ इसकी जद में है। अब तबाही कितनी होगी ये इस बात पर निर्भर करता है कि मिसाइल में कौन से हथियार लगाए गए हैं। पारंपरिक हथियार लगाने पर बर्बादी कम होगी, लेकिन परमाणु हथियार लगाया तो नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है। वहीं भारत की कम दूरी की मिसाइल पृथ्वी की मारक क्षमता 350 किलोमीटर है। अग्नि 1 की रेंज 700 किलोमीटर है, अग्नि 2 की 2000 किलोमीटर रेंज है और अग्नि 3 की रेंज 3000 किलोमीटर है। ये सभी सेना में शामिल की जा चुकी हैं। अग्नि 5 की रेंज 5000 से 7500 किलोमीटर है। यानी इन मिसाइलों की मदद से भारत पाकिस्तान के सभी शहरों को निशाना बना सकता है। अगर भारत पाक पर परमाणु बम गिराता है तो इससे रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद, नौशेरा और कराची शहर पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हैं।
हालिया वक्त में परमाणु हथियारों को कम करने की जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी या नीति है वो कमजोर पड़ गई है। इसकी वजह रूस, यूक्रेन और इजराइल गाजा युद्ध है। भारत ने 1999 में नो फर्स्ट यूज की परमाणु नीति घोषित की थी, यानी भारत कभी भी एटॉमिक हथियारों का पहले इस्तेमाल नहीं करेगा। भारत केवल परमाणु हमला होने की स्थिति में अपने परमाणु बमों का सहारा लेगा। वहीं पाकिस्तान में ऐसा कोई नियम या कायदा नहीं है। पाकिस्तान यही चाहेगा कि अगर पाकिस्तान और भारत के साथ ऑल आउट वॉर हो तो चीन उसको ना ही बस सपोर्ट करे फाइनेंशियली और मिलिट्रीली, उसके इक्विपमेंट्स और सब उसको बढ़ाने के लिए, उसको पैसा देने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान एकदम एक कंगाल देश है और लड़ाई लड़ने के लिए पैसे की जरूरत होती है। तो जब पाकिस्तान को अपना इकोनॉमी चलाने के लिए कहीं से उसको लोन नहीं मिल रहा है, या तो सऊदी अरेबिया हो या यूएई हो, किसी न किसी तरीके से उसको आईएमएफ से एक पैकेज मिला है, तो वो चाहेगा चीन उसको हर तरीके से इकोनॉमिकली भी इसमें मदद करे, मिलिट्री उसको इक्विपमेंट भी दे। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हो सकता है कि चीन पाकिस्तान को सपोर्ट करने के लिए कोई और फ्रंट्स ना खोल दे, भारत के मिलिट्री को और भी इधर उधर डाइवर्ट करने के लिए, और मल्टीपल फ्रंट वॉर खोलने की भी कोशिश की जा सकती है। रही बात बांग्लादेश की, बांग्लादेश अभी उसका जो पूरा रुख है पाकिस्तान की तरफ उसका जाता जा रहा है। हालांकि उसका रोल बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन तब भी वो भारत का एक पड़ोसी देश है जहां से प्रॉब्लम्स आ सकती है। देखिए, आज तकनीक का दौर है, इसलिए जिसके पास जितने ज्यादा आधुनिक और विनाशक हथियार, वो देश उतना ज्यादा स्ट्रांग। आदत के मुताबिक पाकिस्तान भारत को बार बार जख्म दे रहा है, लेकिन जवाबी पलटवार में अगर ये लड़ाई खुले युद्ध में तब्दील हो गई तो पाकिस्तान को पूरी तरह तबाह होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत में गुस्से की लहर है। भारत में आतंकवादियों को भेजने वाले पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। लोग बदले की मांग कर रहे हैं। पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग की जा रही है। पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। युद्ध की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर भारत एक्शन लेगा तो पाकिस्तान का प्रतिक्रिया देना निश्चित है। ऐसे में दोनों देशों की सेना के पास कितनी ताकत है, इसे जानना भी जरूरी हो जाता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट के मुताबिक 145 देशों की मिलिट्री पावर की लिस्ट में भारत दुनिया में चौथे स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 12वें नंबर पर है। इसके पीछे कई सारी वजह हैं। भारतीय सेना में 14,44,000 सक्रिय सैनिक हैं, जबकि 11,55,000 रिजर्व फोर्स है और 25,27,000 पैरामिलिट्री फोर्स भी हैं। वहीं भारत का डिफेंस बजट 6,81,210 करोड़ रुपए यानी 77.4 अरब डॉलर है। थल सेना की मारक क्षमता में आधुनिक और स्वदेशी तकनीक का अद्भुत मिश्रण शामिल है। भारत के पास कुल 4,201 टैंक है। इसमें अर्जुन टैंक, T-90 भीष्म जैसे खतरनाक टैंक भारत को पाकिस्तान के मुकाबले अजेय बनाने की ताकत रखते हैं। अर्जुन टैंक को भारत में तैयार किया गया है, जबकि T-90 भीष्म रूस का है, जिसे बाद में भारत ने अपग्रेड किया है। भारतीय सेना के पास पिनाका रॉकेट सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल समेत बोफोर्स और होवित्जर तोपें मौजूद हैं। ये हथियार दुश्मन को आसानी से धूल चटा सकते हैं। भारत का जो मिलिट्री पावर है पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है। अगर हम लोग वर्ल्ड रैंकिंग में भी देखें तो वर्ल्ड रैंकिंग में भी भारत 4th पोजीशन पे आता है और पाकिस्तान 12th। अगर हम लोग आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को भी अगर हम लोग इनका कंपैरिजन करें तो भारत की जो आर्मी है वो करीब 14.5 लाख हम लोग की एक स्टैंडिंग आर्मी है, और पाकिस्तान की बस करीब 5-6 लाख है, और रिजर्व्स भी उनके बहुत कम है भारत के कंपैरिजन में। साथ ही साथ जिस तरीके से हमारे पास एडवांस्ड इक्विपमेंट है, हम लोग के पास जो पूरे वॉर फाइटिंग मटीरियल्स है, तो वो हम लोग के पास बहुत ज्यादा है पाकिस्तान से। लेकिन हमको ये भी देखना पड़ेगा कि भारत एक और बहुत बड़ा और विशाल राष्ट्र है, जिसकी वजह से हमारे फोर्स लेवल्स भी ऑल ओवर इंडिया सब जगह डिप्लॉयड हैं। लेकिन अहम बात यह है कि जहां पे हमारे डिप्लॉयमेंट्स है वो मैक्सिमम पाकिस्तान बॉर्डर के साथ भी है और चीन के बॉर्डर के साथ भी है। तो भारत जो है 2 फ्रंट वॉर या 2.5 फ्रंट वॉर की जो हम लोग बात करते हैं, उसके लिए ऑलरेडी हम लोग के पोजिशन जो है हमारे ट्रूप्स तैनात हैं
और उनके लिए फोर्स लेवल्स और एमिनेशंस और इक्विपमेंट और वॉर फाइटिंग रिसोर्सेज और मटेरियल और लॉजिस्टिकल्स एवरीथिंग ऑलरेडी हम लोग का पहले से ही उसके लिए सब कुछ ईयर मार्क्ड है। कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि भारत डायरेक्ट मिलिट्री वॉर या बाउंड्री वॉर पे जाएगा, लेकिन ये अवश्य है कि भारत एक करारा जवाब देगा जिसमें भारत एक टारगेटेड तरीके से मिलिट्री, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेगा। और इन सभी बातों के मद्देनजर हमें यह भी देखना होगा कि जो हमें अभी समर्थन मिल रहा है, विश्व के लगभग सभी ताकतवर देश इस समय भारत के साथ खड़े हैं। कुछ एक स्कॉलर्स का, कुछ एक रणनीतिक जानकारों का ये मानना है कि चीन पाकिस्तान के साथ जा सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि चीन पाकिस्तान के साथ नहीं जाएगा, वो भी तब जब आतंकवाद के मुद्दे पर, क्योंकि चीन का अपना जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है या सीपीईसी प्रोजेक्ट जो है, वो कई बार आतंकी घटनाओं का सामना कर चुका है। तो चीन भी पाकिस्तान के आतंकी गतिविधियों का शिकार रह चुका है। चीन भी इस मौके पर पाकिस्तान के साथ खड़ा नहीं होगा। पाकिस्तान की थल सेना की बात करें तो उसके पास 6,54,000 एक्टिव सैनिक हैं और लगभग 3,742 टैंक, 50,523 बख्तरबंद गाड़ियां और 752 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी यूनिट्स हैं। इसके अलावा 692 रॉकेट लॉन्चर भी हैं। पाकिस्तान के पास 2,627 टैंक हैं जो भारत के मुकाबले आधे हैं। भारतीय वायुसेना के पास कुल 2,229 विमान हैं, जिनमें 600 लड़ाकू विमान, 831 सपोर्ट एयरक्राफ्ट, 899 हेलीकॉप्टर और 50 से ज्यादा यूएवीज शामिल हैं। इसके साथ ही भारत के पास आधुनिकतम लड़ाकू विमान हैं। इसमें राफेल फाइटर जेट, सुखोई Su-30 MKI, मिराज 2000, MiG-29 फाइटर जेट है। साथ ही भारत की वायुसेना ब्रह्मोस, अस्त्र, रुद्रम और आकाश जैसे मिसाइल सिस्टम से लैस है। वहीं पाकिस्तान के पास 1,399 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से 328 फाइटर जेट, 64 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, 565 ट्रेनर एयरक्राफ्ट और 373 हेलीकॉप्टर हैं। उसके पास 57 अटैक हेलीकॉप्टर और 4 एयरबोर्न टैंकर भी हैं। यहाँ भी भारत की वायुसेना न केवल संख्या में बल्कि युद्ध क्षमता और रेंज में काफी आगे है। भारतीय नौसेना तेजी से विस्तार कर रही है और इसमें आधुनिक तकनीक का समावेश हो रहा है। इसके अलावा इंडियन नेवी के पास 150 युद्धपोत, 18 पनडुब्बियां, 2 एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत शामिल हैं, जिसमें धनुष और K-15 जैसी मिसाइल इस्तेमाल की जा सकती हैं। भारत की नौसेना में कुल 1,42,252 एक्टिव सैनिक हैं। पाकिस्तान की नौसेना में 114 जहाज, 8 पनडुब्बियां और 9 फ्रिगेट युद्धपोत हैं। हालांकि पाकिस्तान ने हाल के वर्षों में अपनी समुद्री ताकत बढ़ाई है, लेकिन भारत की नौसेना रेंज, नेटवर्किंग और परमाणु क्षमता में कहीं ज्यादा आगे है। जहां तक सैन्य क्षमता, तकनीकी श्रेष्ठता और रणनीतिक तैयारियों की बात है तो भारत पाकिस्तान की तुलना में कई गुना आगे है। भारत का सैन्य ढांचा न केवल विशाल है बल्कि लगातार आत्मनिर्भरता और हाईटेक अपग्रेड की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत की अर्धसैनिक ताकत, सैटेलाइट नेटवर्क, ड्रोन टेक्नोलॉजी और मल्टी डोमेन युद्ध रणनीति ने उसे वैश्विक सैन्य मानचित्र पर अग्रणी स्थान पर पहुंचा दिया है, जबकि पाकिस्तान अपनी सीमित संसाधनों और सहायता निर्भर सैन्य नीति के चलते धीरे धीरे पिछड़ रहा है। भारत रक्षा उत्पादन, साइबर वॉरफेयर और स्पेस आधारित सैन्य प्रणाली में लगातार निवेश कर रहा है। पाकिस्तान का अगर हम देखें तो पाकिस्तान तो भारत के साथ जो उसके बॉर्डर्स है उस पे उसको तो दिक्कत आएगी ही आएगी। साथ ही साथ पाकिस्तान के जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर्स हो गए या उसके बलूचिस्तान में जो दिक्कतें आ रही है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस को जो दिक्कतें आ रही हैं, तो इन सब जगहों की वजह से पाकिस्तान के भी जो फोर्सेज है काफ़ी वाइड स्प्रेड हो रखे हैं। कितना वो लोग होल्ड कर पाएंगे भारत के खिलाफ, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ी कमजोरी रहेगी। साथ ही साथ अगर हम लोग एयरफोर्स का अगर हम लोग कंपैरिजन करें तो एयरफोर्स से भी शेयर नंबर्स में
भारत के पास एयरफोर्स में हम लोग का सबसे ज़्यादा पाकिस्तान से हम लोग के पास आउट नंबर करते हैं। हालांकि पाकिस्तान के पास क्वालिटी एयरक्राफ्ट तो ज़रूर हैं, जो थोड़े बहुत उनके पास, जैसे वो जे सीरीज़ के एयरक्राफ्ट हो गए, चाइना से जो उनको मिला है F-16 एयरक्राफ्ट भी हो गए, लेकिन शेयर नंबर्स में भारत के पास एयरफोर्स बहुत ज़्यादा है, जिसके वजह से हमारे जो फाइटर एयरक्राफ्ट हो गए, हमारे जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हो गए, हमारे अटैक हेलीकॉप्टर्स हो गए, हमारे जो एयर टू एयर रिफ्यूलिंग वाले जो पूरे एयरक्राफ्ट है, वैक्स सिस्टम्स है, तो हम लोग के पास पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा हम लोग आउट नंबर करते हैं। तो पाकिस्तान ऑलरेडी बर्बाद है, किसी भी राष्ट्र को अपना वक्त बर्बाद नहीं करना उसको बर्बाद करने में, लेकिन जो जख्म उसने हिंदुस्तान को दिया है उसका हिसाब भी होगा, हिसाब किताब होगा, बहुत तगड़े तरीके से होगा। देखिए, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत का रौद्र स्वरूप देखकर पूरा पाकिस्तान इस वक्त कांप रहा है। पाकिस्तानी सरकार और सेना को डर है कि भारत सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करने के अलावा भी बड़ी विध्वंसक कार्रवाई को अंजाम देगा। भारत के खौफ में पाकिस्तान के मंत्री दुनिया के सामने मदद की गुहार लगा रहे हैं। देखिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का हाल। पाकिस्तान को भारत के खतरनाक एक्शन का डर सता रहा है, लिहाजा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री विदेशी मीडिया में रोते हुए भारत को गीदड़ भभकी देने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ एक के बाद एक विदेशी न्यूज चैनलों पर इंटरव्यू दे रहे हैं और दुनिया को भारत पाकिस्तान के जंग से होने वाले नुकसान को लेकर दुनिया को डरा रहे हैं। उन्होंने एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा है कि भारत के एक्शन से पाकिस्तान ऑल आउट वॉर शुरू कर सकता है और इससे दुनिया पर गंभीर असर पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान दो परमाणु सशस्त्र देश हैं, लिहाजा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को चिंतित होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने एक इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान ने अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों के लिए आतंकवाद का साथ दिया है। इसके अलावा उन्होंने नेगोशिएशन पर लौटने की अपील की है। ख्वाजा आसिफ का ये बयान साफ तौर पर बताता है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भारत और पाकिस्तान के बीच उपजे ताजा तनाव में शामिल करना चाहता है। पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता हासिल करने की कोशिश कर रहा है और इसलिए विदेशी मीडिया के जरिए जंग से दुनिया को होने वाले नुकसान को लेकर आगाह कर रहा है। ख्वाजा आसिफ ने भारत के आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया कि यह घटना तनाव बढ़ाने के लिए एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। उन्होंने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान की सेना किसी भी स्थिति के लिए तैयार है और चेतावनी दी कि भारत द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई का जवाब दिया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हस्तक्षेप की अपील की है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर बड़े पैमाने पर हमला हुआ तो स्वाभाविक रूप से बड़े पैमाने पर युद्ध होगा। अगर हालात नियंत्रण से बाहर हो गए तो परिणाम दुखद हो सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बार बार बोलते हुए हकला रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को हर हाल में इस तनाव में शामिल करना चाह रहे हों। दरअसल पाकिस्तान भारत को मिलने वाले अंतर्राष्ट्रीय समर्थन से परेशान है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर व्हाइट हाउस और अब अमेरिका के डिफेंस अवर सचिव ने भी हर हाल में भारत को समर्थन देने की बात कही है। लिहाजा पाकिस्तान का डर काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अमेरिका के अलावा फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और इजराइल जैसे देशों ने भी पाकिस्तान के खिलाफ भारत का समर्थन कर दिया है। चीन ने भी हमले की निंदा की है और जिस अरब देश से पाकिस्तान को सबसे ज्यादा उम्मीद थी उसने भी पर्यटकों पर हुए हमले को आतंकवादी घटना कहा है। यह पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। अंतर्राष्ट्रीय आलोचनाओं से पाकिस्तान घबरा रहा है और उसे डर है कि उसे फिर से FATA में ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है। जिस तरीके से हमारे पूरे अभी ड्रिल्स भी चल रहे हैं, राफेल हो गया, Su-30 Mark 1 हो गया, तो इसकी वजह से पाकिस्तान में घबराहट तो बनी हुई है। और अगर हम लोग नेवी को देखें तो नेवी तो बहुत बड़ा है, हम लोग का विशाल हम लोग का नेवल फोर्स है, जो पाकिस्तान एक बहुत छोटा नेवल फोर्स उसके कंपैरिजन में है। हम लोग के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी है जो पाकिस्तान के पास नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग का प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स बहुत ज्यादा आगे तक जा सकता है। रही बात न्यूक्लियर बॉम्ब्स की, तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी भारत थोड़ा सा ऑलरेडी आगे है पाकिस्तान से, लेकिन सबसे अहम है जो हम लोग का मिसाइल डिफेंस सिस्टम हम लोग का है, जो हम लोग के पास इनहेरेंट मिसाइल्स हैं, जो हम लोग के पास एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जो हम लोग के पास S-400 मिसाइल सिस्टम्स हैं। तो इन सब चीजों से भारत जो
है पाकिस्तान से कई गुना आगे है और भारत एक लॉन्गर वॉर सस्टेन कर सकता है पाकिस्तान के बनस्पत। पाकिस्तान ऑलरेडी भीख का कटोरा लेकर सब जगह घूम रहा है, जिसके वजह से पाकिस्तान एक लड़ाई अकेले में नहीं लड़ सकता है। ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल नंबर्स होते हैं न्यूक्लियर के, किसी भी कंट्री के लिए मुश्किल होता है एग्जैक्ट नंबर बाहर बता पाना, और स्पेशली तब जब दोनों ही कंट्रीज एनपीटी के सिग्नेचरी नहीं है, सीटीबीटी के सिग्नेचरी नहीं है, तो ये मुश्किल होगा उन्हें बता पाना और वैश्विक जगत को ये जान पाना कि कितने असल में वाकई कितने उनके न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। लेकिन न्यूक्लियर वॉर बहुत दूर की कौड़ी है। दोनों ही देश इससे बचने की तमाम कोशिश करेंगे। हाँ, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद है, जो भारत के अंदर छुपे हुए आतंकवादी हैं, उन्हें खत्म करना चाहिए। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो आतंकी नेटवर्क है उसे ध्वस्त करना चाहिए, और पाकिस्तान में बैठे हुए वो सारे आईएसआई और पाकिस्तानी मिलिट्री के लोग जो आतंकवाद को समर्थन देकर के भारत को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें भी सबक सिखाने की जरूरत है। हमें टारगेटेड वॉर की तरफ जाना चाहिए, न कि हमें फुल फ्लेज वॉर की तरफ जाना चाहिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।